प्रियतम को जिसमें सुख हो, जिसमें अपने सुख की कोई कामना ही नहीं। अब देखो, ये कहने से बात समझ में नहीं आएगी। एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाराज रुक्मिणी माता के सामने भी आप राधा की इतनी प्रशंसा करते हैं, तो मैया को बुरा नहीं लगता होगा? क्यों ऐसा आप करते हैं? ऐसी क्या खास बात है राधा जी में जो रुक्मिणी माता में नहीं है? भगवान ने एक लीला करी। भगवान ने कहा, नारद अभी ये प्रश्न छोड़ो, मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है, इसके उपचार का प्रबंध करो। असह्य वेदना से मैं करा रहा हूं। नारद जी ने कहा, आप तो भगवान हो, आपके सिर में पीड़ा हो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आप तो सुख दुख से परे हो। भगवान ने कहा, नारद मेरी बात को गंभीरता से लो, मेरे सिर में असह्य पीड़ा हो रही है। नारद जी ने कहा, महाराज तो आप भगवान ही हो, उपचार आप ही बता दो, कौन सी औषधि लाऊं आपकी पीड़ा समाप्त हो जाए। भगवान ने कहा, कोई इस पृथ्वी पर मेरा भक्त अपने चरणों की धूल दे दे, उसे मैं अपने मस्तक पर लगाऊं, उसका चरणोदक पी लूं, तभी मेरी पीड़ा शांत होगी। हजारों रानियां हैं श्री कृष्ण की, रुक्मिणी से सत्यभामा है, जामवंती हैं, हजारों। सब घबरा गई, बाप रे बाप, भक्त तो हम भी हैं लेकिन अपने चरणों की धूली, हमारे चरणों की धूली अगर भगवान अपने मस्तक पर लगाएंगे, हमारा चरणोदक लेंगे, तो पता नहीं अनंत कल्पों तक हमें नरक में रहना पड़ेगा, भाग चलेंगे। नारद जी ने कहा, कौन ऐसा भक्त होगा महाराज जो करोड़ों कल्पों तक नरक में जाने के लिए तैयार होगा? आप बता दो। बोले, ब्रज जाओ, गोपियां हैं, राधा है, मेरी पीड़ा बताओ। नारद जी संकल्प से कहीं प्रकट हो जाते हैं, ब्रज में प्रकट हुए, राधा रानी थी, सारी गोपियां बैठी हैं घेर करके। प्रणाम किया राधा रानी ने, बाबा आओ, कैसे पधारे, हमारे केशव कैसे हैं? नारद जी ने कहा, मत पूछो देवी, तुम्हारे कृष्ण पीड़ा से, असह्य वेदना से तड़प रहे हैं, उनके माथा में असह्य वेदना हो रही है, जैसे राधा ने सुना हमारे कन्हैया के सिर में असह्य पीड़ा है, उसी समय मुरझा करके सूख गई। नारद कुछ भी करो आप, हमारे कृष्ण की पीड़ा का उपचार कैसे होगा? नारद जी ने कहा, मैं उसी के लिए आया हूं देवी।
बताओ कैसे होगा? नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा है, कोई भक्त अपने चरणों की रज धूल दे दे, मैं उसे अपने माथे पर लगा लूं, या उसका चरणोदक पी लूं, तो मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। कोई भक्त नहीं मिला। नारद बोले, कौन मिलेगा देवी? अनंत अनंत कल्पों तक नरक में कीड़ा बन करके रहना पड़ेगा भगवान को, जो अपने पैरों की धूल उनके मस्तक पर लगाएगा। राधा ने अपना पैर बढ़ाया, अरे तुम एक कल्प कहते हो, मैं संपूर्ण अनंत कल्पों तक नरक का कीड़ा बन करके रहना पसंद करूंगी, लेकिन एक क्षण के लिए हमारे कन्हैया के माथे में पीड़ा हो, ये पसंद नहीं करूंगी। मेरे चरणों की धूल ले जाओ। सारे गोपियों ने अपने पैर बढ़ा दिए, जरूरत है तो और ले लो। तत् सुखे सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र की यही व्याख्या है। अपने सुख की कोई कामना नहीं, केवल मेरे प्रियतम को जिसमें सुख हो हमको वही करना है। यही प्रेम की परिभाषा है। और एक और गंभीर बात सुन लें, तमोगुण में, रजोगुण में ये प्रेम प्रकट